Hello friends, welcome to your YouTube channel Science with Devesh. This is Devesh Kumar and in this series we are discussing the science of class 8. Until now we have reached our chapter 5, coal and petroleum. In the last video we are discussing about the coal. Where do we get this natural resource coal, and what are its products that we are using in our daily life. We have also discussed that there are two type of natural resources. One is exhaustible and other is inexhaustible. Clear? So now today we further discuss this chapter, that what some other type of exhaustible resources are. अब इस चैप्टर से अलग देखो, आपके लिए मैंने पहले भी बताया था भाई, एक बात बहुत ज़रूरी है, अगर आप सिर्फ वीडियोस को सुन रहे हैं that will not help you, ठीक है ना. देयर आर मैनी टीचर्स हु सेज दैट द यूट्यूब वीडियो इज़ सफिशिएंट फॉर यू. सब झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं है. सेल्फ स्टडी आप जब तक नहीं करते हैं तब तक you are not going to achieve your goals, your targets, and you are not going to understand these chapters clearly. अगर कोई आपको ऐसा बोले कि ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने पानी में घोल के आपको पिला दिया है, देखो ऐसा नहीं है कि आप ये वीडियोस देखते हैं तो आप नहीं समझते हैं, बिल्कुल आप समझते हैं, लेकिन यू विल गेट 60% ऑफ दिस. आज आपने वीडियो सुनी तो सुनने के बाद आपको कल 100% याद नहीं रहेगा, बट हाँ, वीडियो देखी, जितना वीडियो में आपने काम किया है, इफ़ यू रीड इट फ्रॉम योर एनी बुक, रेफरेंस बुक और NCERT बुक और वट एवर बुक यू हैव, then you will get 90 to 95% of that part. इसीलिए इन सभी बातों के साथ साथ वीडियो सुनना और वीडियो सुनने के साथ साथ चैप्टर को रीड करना, इट्स नेसेसरी. आज हमने बच्चों को बहुत रिलायबल बना दिया है टीचर के ऊपर कि नोट्स भी वही देगा, क्वेश्चन आंसर्स भी वही देगा, क्लियर, चैप्टर भी वही कराएगा, समझाएगा भी वही. सो इफ़ वी गेट एनी टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी तो हम सबसे पहले ब्लेम करते हैं टीचर्स को कि उन्होंने नहीं कराया, बट हु आर दे? हमने खुद भी तो नहीं किया ना. सो ट्राई टू सर्च दीज आंसर्स फ्रॉम योर नोटबुक, एनी क्वेश्चंस, ठीक है. तो देर ना करते हुए वी विल स्टार्ट नाउ एंड डिस्कस अबाउट द सेकेंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्स विच इज़ नोन एज पेट्रोलियम. पेट्रोलियम क्या होता है? आप जानते हैं कि हमारे जो स्कूटर हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, कार्स हैं, ट्रक्स हैं, इन सब के अंदर हम एक फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं और उस फ्यूल को हम पेट्रोल कहते हैं. क्लियर? और जो बड़े ट्रक्स होते हैं, जो रेल्स होती हैं, जो कुछ मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे चलती हैं, तो उनको हम डीज़ल पे रन करते हैं. तो ये जो पेट्रोल और डीज़ल है, जो आजकल मतलब बहुत एक डिस्कशन का सब्जेक्ट बना हुआ है, क्योंकि 100 रुपीज़ पर लीटर हो गया है. तो इसीलिए ये जो पेट्रोल और डीज़ल हैं, ये हमको कहाँ से मिलते हैं? सो वी गेट इट फ्रॉम पेट्रोलियम. पेट्रोलियम जो है वो मेजर प्रोडक्ट है, और पेट्रोलियम में से हम पेट्रोल और डीज़ल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलग निकालते हैं. अब ये पेट्रोलियम वर्ड कहाँ से आया? पेट्रोलियम वर्ड दो वर्ड से मिलके बना हुआ है. एक है पेट्रा और दूसरा है ओलियम. पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल. तो जिसको हमने रॉक्स को तोड़कर उसके नीचे से निकाला हो, ऐसे ऑयल को हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम. क्लियर? रॉक को तोड़कर उसको हमने रॉक्स के नीचे से, चट्टानों के नीचे से निकाला हो, दैट व्हाट वी कॉल एज पेट्रोलियम. अब ये पेट्रोलियम मिलता कहाँ है? तो हमें जान के आश्चर्य होगा, हमें जान के थोड़ा अचंभा लगेगा कि ये पेट्रोलियम जो है ना, वो सी में बनता है, ओशंस में बनता है, समुद्र में बनता है. कैसे बनता है? समुद्र के अंदर आप जानते हैं कि बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे टाइप्स की फिशेस हैं, ठीक है ना, टर्टल्स हैं, ठीक है ना, और भी ना जाने जितने लोग लैंड पे रहते हैं उससे ज़्यादा जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ओशन में रहते हैं. अभी उनकी भी लाइफ ऐसा तो नहीं है भाई वो इन्फाइनाइट टाइम के लिए लिविंग रहेंगे, जीते रहेंगे, वो भी कभी ना कभी मरते हैं. तो मरने के बाद
उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उनका कोई अंतिम संस्कार थोड़ी ना करता है। अभी इंसान का तो हम क्या करते हैं, वी बर्न देम आउट, हम उनका अंतिम संस्कार करते हैं या फिर उनको मिट्टी के नीचे दबाते हैं, क्लियर। लेकिन ओशंस में ऐसा नहीं होता। जो भी ऑर्गेनिजम्स मरते हैं वो अपने आप बॉटम ऑफ द सी पे चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं बेटा? बॉटम ऑफ द सी पे नीचे बैठ जाते हैं। अब जब नीचे बैठ जाते हैं तो क्या होता है, टाइम के साथ, जैसे ये कोई बॉडी नीचे गिर गई, टाइम के साथ उसके ऊपर एक लेयर आने लगती है, ऐसे मिट्टी की लेयर, धीरे धीरे रेत की लेयर उसके ऊपर ऐसे चढ़ जाती है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसको एयर नहीं मिलती, क्योंकि ऐसे मिट्टी की बहुत सारी लेयर्स जब इसके ऊपर आ जाएंगी तो इसको एयर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर इसके ऊपर ऐसे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। तो ऐसे एब्सेंस ऑफ एयर में और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे क्या क्या कहा मैंने, 3 चीज़ें आपको बताई हैं। एब्सेंस ऑफ एयर, देयर इज़ नो एयर। सेकेंड, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इस पे क्या होता है, ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में, क्लियर। अभी हम क्या देखते हैं, एक फिगर है आपकी बुक में, उसमें डिपॉजिट्स जो होते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के, ये कहाँ पर मिलते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि किस टाइप से ये हमारा ऊपर जो सरफेस है वो है, फिर उसके नीचे क्या आते हैं, रॉक्स हैं, चट्टानें हैं। चट्टानों के नीचे फिर हमें क्या मिलता है, ये गैस मिलता है, ऑयल मिलता है, और सबसे नीचे मिलता है वाटर। अभी आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि ये वाटर तो नीचे है और उससे ऊपर हमारा ऑयल और गैस है, तो ऐसा कैसे होता है? तो बेटा ये आपको पता होना चाहिए, यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस, कि ऑयल और गैस जो होते हैं दे आर लाइटर देन वाटर, वो वाटर से बहुत हल्के होते हैं, इसीलिए वो उसमें मिक्स नहीं होते। आप अगर थोड़ा पानी लोगे और उसमें सरसों का, नारियल का, कोई भी तेल डालोगे तो आप देखोगे वो ऊपर उसके फ्लोट करता रहता है, क्लियर। वो कभी भी नीचे सेटल डाउन नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि ऊपर से डालोगे, आप किसी में पहले ऑयल डाल लो फिर उसमें वाटर डालो तो भी वो ऑयल जो है वो ऊपर सरफेस पे आ जाता है। इसीलिए ये भी जो ऑयल होता है वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता, ये ऑयल और गैस वाटर से ऊपर आ जाते हैं। क्या रीज़न है ऊपर आने का? वो वाटर से लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं, क्लियर। वर्ल्ड के अंदर जो सबसे पहला ऑयल का कुआं, ऑयल वेल खुदा था, वो कहाँ पर ड्रिल हुआ था? वो हुआ था पेंसिल्वेनिया में, यूएसए, अमेरिका में। इन विच ईयर? 1859। उसके सिर्फ 8 साल बाद 1867 में इंडिया के अंदर असम में एक जगह है मक्कम, वहाँ पर हमें ऑयल मिल गया था। तो इंडिया में ऑयल कहाँ कहाँ पाया जाता है? असम में, गुजरात में, बॉम्बे हाई में, और कुछ हमारे रिवर्स हैं गोदावरी और कृष्णा, उनमें, क्लियर। अब ये रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होती है? जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल और डीजल और जो नेचुरल गैसेस हैं वो मिलती हैं। तो पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है, इसकी स्मेल अनप्लेजेंट होती है, अच्छी नहीं होती। इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब पेट्रोलियम इज़ नॉट अ सिंगल प्रोडक्ट। पेट्रोलियम के अंदर पेट्रोलियम गैस भी होती है, पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, जो हमारी बाइक्स और कार में ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल डलता है वो भी होता है, हमारे घर पर जो गैस इस्तेमाल होती है वो भी होती है। तो ये सब के सब पेट्रोलियम के अंदर मिक्स होते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम पेट्रोलियम। हमें पेट्रोलियम से इन सबको अलग करना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस? पेट्रोलियम से उसके अलग अलग पार्ट्स को डिफरेंशिएट करने की, उसी को हम कहते हैं रिफाइनिंग। क्या कहते हैं उसे हम? रिफाइनिंग। किसकी रिफाइनिंग? पेट्रोलियम की रिफाइनिंग, क्लियर। और वो कहाँ पर होती है? तो वो पेट्रोलियम रिफाइनरी में होती है। वो जो फैक्ट्री होती है उस फैक्ट्री को कहा जाता है रिफाइनरी। तो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कहाँ पर होती है? पेट्रोलियम रिफाइनरी में। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में क्या होता है? पेट्रोलियम में ये जो 6-7 प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम अलग अलग करके यूज़ कर सकते हैं, उनको डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। अब क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं देखो। सबसे पहले हमारे घर की जो गैस है, एलपीजी, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड,
क्लियर। उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, घर में और इंडस्ट्री में। फिर हमारा जो पेट्रोल है हमें पता है हम व्हीकल में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो केरोसिन ऑयल है, उसी पेट्रोलियम में से हम केरोसिन ऑयल भी निकालते हैं। वो एज ए फ्यूल यूज़ होता था स्टोव्स में, लैंप्स में, पहले होता था, अब नहीं होता। अब क्योंकि आप जानते हैं गैस आ गई है सब जगह पर, तो केरोसिन ऑयल बहुत कम इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट उसमें से हम डीजल निकालते हैं। जो हैवी व्हीकल्स हैं जैसे जनरेटर्स हो गए, ट्रक्स हो गए, बसेस हो गई, इन सब के अंदर डीजल यूज़ होता है, और आजकल तो डीजल की कार्स भी आती हैं। फिर उसके बाद उसी में से हम ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल भी निकालते हैं, ये आपकी बाइक में डाला जाता है, जिसे इंजन ऑयल कहते हैं। फिर हम उसमें से पैराफिन वैक्स निकालते हैं, जिससे हमारी कैंडल्स बनती है। घर में सर्दियों में आप जो वैसलीन लगाते हो वो बनती है। और जितनी भी आपकी ऑइंटमेंट्स हैं, ट्यूब्स हैं दर्द में लगाने की, मूव हो गई, ओमनी जेल हो गई, ये सब बनती हैं। इसी में से, इसी पेट्रोलियम में से देखो हम ब्यूटामिन अलग करते हैं, जो पेंट्स में और रोड की सरफेसिंग करने में यूज़ होता है। तो देखो एक पेट्रोलियम है और उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो इसको अलग अलग निकालने की प्रोसेस जो है वही रिफाइनिंग है, और वो कहाँ पर होती है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में। क्लियर। पेट्रोलियम की ही तरह एक और इसका प्रोडक्ट होता है जिसको कहा जाता है नेचुरल गैस। ये भी आजकल बहुत यूज़ हो रहा है। ये भी कैसा है, एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल क्यों है, क्योंकि ये भी सी के डेड ऑर्गेनिजम्स के रेत के नीचे दब जाने की वजह से, और वहाँ हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एब्सेंस ऑफ एयर होने की वजह से बनता है। अब हम क्या करते हैं, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पाइप्स डाल देते हैं, और पाइप्स के थ्रू हम इसे ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब ये नेचुरल जो गैस है उसको हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है। जैसे आजकल एक फ्यूल चल रहा है जो पेट्रोलियम का, पेट्रोल का या डीजल का एक ऑप्शन है हमारे पास, उसको सीएनजी कहा जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस को बहुत हाई प्रेशर के साथ कंप्रेस कर दिया जाता है, और इस सीएनजी को फिर हम व्हीकल्स वगैरह में पावर जनरेशन के लिए बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये फ्यूल हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए क्यों अच्छा है, एक तो ये पॉल्यूशन नहीं करता, क्लीनर फ्यूल है और बहुत सस्ता है, पेट्रोल से अभी बहुत सस्ता है। क्लियर। और दूसरी बात, हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं होम्स में भी, फैक्ट्रीज़ में भी, ठीक है ना, पाइप्स के थ्रू यूज़ करके। ऐसा नहीं है कि इनको सिलेंडर में भर भर के डालना पड़ेगा। हम फैक्ट्री से लेके घर तक एक कनेक्शन डालेंगे पाइप का, और उस पाइप के थ्रू हम इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं नेचुरल गैस को। क्लियर। तो नेचुरल गैस को जो स्टोर किया जाता है, जो स्टार्ट किया जाता है, वो एक स्टार्टिंग मटेरियल की तरह भी यूज़ किया जाता है। किसके मैन्युफैक्चरिंग में, केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स की। लेकिन बेटा आपको ये जान के दुखी होना चाहिए, खुश होना चाहिए, या फिर हमें सचेत होना चाहिए, हमें जागना चाहिए, हमें अवेयर होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी प्रोडक्ट्स, एलपीजी हो, नेचुरल गैस हो, सीएनजी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, दे आर ऑल अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। ये अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक रेत के नीचे दबे रहते हैं, तब जाके पेट्रोल बनता है। और जो हमारी पेट्रोल को यूज़ करने की स्पीड है ना, वो बहुत ज़्यादा है। उसको अगर देखेंगे तो बहुत जल्दी वो ख़त्म होने ही वाला है। क्लियर। तो हमको ये सोच के चलना पड़ेगा कि ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, दे आर ऑल एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ये कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे अगर हम उनके यूज़ को कंट्रोल नहीं करते। तो इसीलिए हमने इसके यूज़ को कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूज़ लंबे समय तक कर सके इसलिए कंट्रोल करना चाहिए, बल्कि इनकी जो हम बर्निंग करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, एयर पोल्यूशन भी होता है। तो एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, और लिमिटेड अमाउंट में भी ये हमारे पास अवेलेबल हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, लिमिटेड अमाउंट में इसको यूज़ करना चाहिए। तो कैसे लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करें, तो इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। इसका क्या काम है, इसका काम ये है कि ये लोगों को टिप्स देती है कि कैसे हम पेट्रोल और डीजल को यूज़ करें। क्लियर। सबसे पहली बात, अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड पे चलते हैं ना,
कि जैसे 50 की स्पीड है तो आपने 50 की ही स्पीड मेंटेन की हुई है, ना आप कम कर रहे हैं ना ज़्यादा कर रहे हैं। तो जितने लंबे समय तक आप एक कांस्टेंट स्पीड पे चलते रहेंगे उतना ही कम आपका पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल होगा। हम जो वो करते हैं ना, एकदम 40 पे चले गए, 60 पे चले गए, 80 पे चले गए, फिर एकदम 40 पे आ गए, उसमें पेट्रोलियम की जो खपत है, पेट्रोलियम का जो यूज़ है वो ज़्यादा होता है। फिर कभी रेड लाइट हो या फिर ट्रैफिक जाम हो, वहाँ पर अपना इंजन बंद कर दो, थोड़ी देर बिना एसी के भी बैठेंगे ना, हाँ, तो फिर उसमें बड़ा अच्छा होगा। फिर हमारे जो टायर्स हैं वो उसमें प्रेशर बहुत कम नहीं होना चाहिए, हवा बहुत कम नहीं होनी चाहिए। हवा अगर कम होगी तो लोड ज़्यादा लेगा तो पेट्रोल ज़्यादा लगेगा। क्लियर। और हमारे व्हीकल्स की रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए जिससे वो पेट्रोलियम का डीजल का यूज़ ज़्यादा ना करे। क्लियर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कोल एंड पेट्रोलियम। बड़े अच्छे से हमने इस चैप्टर को समझा, हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। वट एवर यू आर स्टडिंग इन 8th क्लास साइंस, इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू योर डेली लाइफ। क्लियर। सो यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली, अप्लाई ऑल द टिप्स इन योर डेली लाइफ, सो यू विल गेट मोर बेनिफिट फ्रॉम दीज चैप्टर्स। तो आपको ये बोझ नहीं लगेंगे कि हमें पढ़ना पड़ रहा है, तो ये हमें ऐसा लगेगा दैट दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस एंड वी हैव टू अप्लाई इट इन आवर डेली लाइफ। क्लियर। सो try these exercise questions from this chapter, read it, but before doing anything read this chapter very carefully and by self. Okay. Don't tell your tuition teachers to make you read these chapters. Don't take help of your parents. कब तक हेल्प लोगे भाई, अपने आप पढ़ो ना, अपने आप थोड़ा ट्राई करो, पढ़ो, और उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करो। If you are getting any problem, I have given my number in the description box. WhatsApp me, mail me. Clear. So I will definitely help you. So if you like anything about the video, if you understand these topics, बोलने का फ़ायदा तो है नहीं, लाइक तो करते नहीं हो कभी, कोई बात नहीं, फिर भी हिट द लाइक बटन। Thankful, I am thankful to those who like my videos. I'll get motivated by all these things. Share it with your friends and comment me in the comment section if you like anything about the video, if you understand the topics. Thank you very much.